ये तस्वुर कितना अजीब सा और अछूता सा है कि किसी इंसान को जानवर, और वो जानवर भी सूअर हो, उसका दिल लगा हो और वो चल फिर रहा हो। हैरानकुन भी है और ऐसा अछूता भी लगता है। लेकिन दिल लगाने वाला अगर पाकिस्तानी भी हो तो ये और हैरानकुन बात है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक इंसान जिसको सूअर का दिल लगा है और वो अब सांसें अपनी ले रहा है और मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी की जानिब गामज़न है, और जिस टीम ने ये ऑपरेशन किया है उसके अंदर एक पाकिस्तानी डॉक्टर भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हैरानकुन ख़बर ये है और अछूती ख़बर ये है कि दुनिया में पहली मर्तबा एक अमरीकी शहरी को ट्रांसप्लांट किया गया है। हार्ट का यानी दिल की पेवनकारी जिसको कहते हैं वो की गई है, और उसके ज़रिए सूअर का दिल उस इंसान को लगाया गया है। और अब वो शख्स जिसका नाम है डेविड बेनेट, वो दुनिया का पहला इंसान बन चुका है जिसको सूअर का दिल लगा। इससे पहले ऑपरेशन हुए थे और पेवनकारी के ज़रिए बंदर के दिल इंसानों को लगाए जाते थे, लेकिन ये तजर्बा नाकाम रहा और अब एक नया तजर्बा किया गया है। और पाकिस्तानी और दुनिया की तारीख़ में ये पहला तजर्बा है जिसके अंदर किसी सूअर का दिल जो है वो इंसान को लगाया जा रहा है। और अब वो शख्स डेविड बेनेट वो अपनी सांसें ले रहा है और मुकम्मल तौर पर होशो हवास में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस टीम ने इनका ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया है उसके अंदर एक पाकिस्तानी डॉक्टर जनाब डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन भी शामिल हैं, जो कराची से इनका ताल्लुक़ है और वो डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। और इस हवाले से उन्होंने अपने ख़यालात का भी इजहार किया है। वीडियो को आगे चलकर आप देख सकेंगे कि क्या कहना था डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन का। तो ख़बर यह है कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले 57 साला डेविड बेनेट दुनिया के पहले इंसान बन चुके हैं जिनको सूअर का दिल लगाया गया है। और मुकम्मल तौर पर अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस ऑपरेशन को अब से कुछ घंटों पहले सर अंजाम दिया गया है, और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, होश में आ गए हैं और अपने तौर पर सांस भी ले रहे हैं। ख़बर की तफसील कुछ इस तरह से है। हैरानकुन ख़बर यह है कि डॉक्टरों का कहना है कि 57 साला डेविड बेनेट की हालत 7 घंटे तक जारी रहने वाले इस हेयर ट्रांसप्लांट के तजर्बाती ऑपरेशन के अंदर जो है 3 दिन बाद इनकी हालत अब बेहतर होना शुरू हुई है। और ये हार्ट ट्रांसप्लांट अमरीकी रियासत बाल्टीमोर में किया गया है। ट्रांसप्लांट के कामयाबी के इम्कानात कितने हैं और कितने दिन तक बेनेट ज़िंदा रह सकते हैं ये कहना अभी कबल वक्त होगा। बेनेट की ज़िंदगी बचाने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट एक आखिरी और उम्मीद थी और नागुज़ीर समझा जा रहा था, क्योंकि ये वाज़े हो गया था कि उनका जो मौजूदा दिल है वो इस काबिल नहीं है कि वो ज़्यादा चल पाए। और डेविड बेनेट के बारे में बताया जा रहा था कि डॉक्टरों ने उनको मुकम्मल तौर पर जवाब दे दिया है और कुछ सांसें जो हैं उनकी बाकी थीं, और डॉक्टर का कहना था कि कभी भी इनका हार्ट फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से इनकी जान ख़तरे में है। तो ये तजर्बाती तौर पर ऑपरेशन किया गया बाल्टीमोर में, और ये तजर्बा अब तक की इत्तलात के मुताबिक कामयाब नज़र आ रहा है, क्योंकि डेविड बेनेट जो हैं वो अपने तौर पर सांस ले रहे हैं। अपने हार्ट ट्रांसप्लांट से एक रोज़ कबल उन्होंने बात भी की थी और अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये ऐसा ही है कि या तो मैं मर जाऊँगा या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लूँ। उनका मज़ीद कहना था कि मैं जानता हूँ कि ये अंधेरे में एक तीर चलाने जैसा है, यानी कि आप एक तुक्का लगा रहे हैं, वो तुक्का कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी हो सकता है, लेकिन उनका ये कहना था कि ये मेरे लिए एक आखिरी हल है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं था। उनका दिल इस काबिल नहीं था कि वो मज़ीद सर्वाइव कर सके और कभी भी हार्ट फेलियर के चांसेस थे। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि ये आपके लिए आखिरी उम्मीद है, और इस बात को भी उन्होंने समझा और अंडरस्टैंड किया कि अब जो कुछ होगा वो एक अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ होगा। अमरीकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टर्स ने इस सर्जरी के हवाले से अमरीकी मेडिकल रेगुलेटर से ये कहते हुए खुसूसी इजाज़त भी ली थी कि अगर ये हार्ट ट्रांसप्लांट ना किया गया तो बेनेट की मौत वाक़ई हो सकती है। और बेनेट की ख़राबी सेहत को देखते हुए उनको ट्रांसप्लांट के लिए मौजू करार दिया गया था, यानी कि गैर मौजू उनको करार दिया गया था, क्योंकि उनकी सेहत इतनी ख़राब हो गई थी और उनका दिल इस काबिल नहीं था कि उसका ऑपरेशन हो सके, और वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी गैर मौजू सेहत के बावजूद भी इस तजर्बे का इनकाद किया गया, और ये तजर्बा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। और उम्मीद यही है, क्योंकि
ये तजर्बा अगर कामयाब हो गया तो साइंस की दुनिया के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली हो सकती है। और इसको देखते हुए, इस तजर्बे को देखते हुए आगे चलकर दिल के अमराज को लेकर बहुत सी चीज़ें नई भी आ सकती हैं और दिल के अमराज के अंदर बहुत सी इन्वेंशन भी होंगी और दिल के मरीज़ जो हैं उनको एक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस तरह अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है तो फिर दिल के मरीज़ जो हैं उनका हार्ट ट्रांसप्लांट पूरी दुनिया में होगा और वो उनकी मरने के चांसेस जो हैं वो दिल के मर्ज से वो काफ़ी कम हो सकेंगे। ये सर्जरी ट्रांसप्लांट सरअंजाम देने वाली मेडिकल टीम की बरसों की मेहनत और तहकीक का समर है, क्योंकि दुनिया भर में इंसानी ज़िंदगियों को ये तहकीक जो है वो तब्दील कर सकती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब कुछ बात होती है डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन की। तिब की दुनिया में ये कारनामा अंजाम देने वाली मेडिकल टीम में एक पाकिस्तानी डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन भी शामिल हैं। आपका ताल्लुक़ कराची से है और वो डाउ यूनिवर्सिटी से, जैसा कि मैंने पहले बताया, वहाँ से पढ़े हुए हैं। एक पाकिस्तानी चैनल से उन्होंने गुफ्तगू भी की और इस हार्ट ट्रांसप्लांट से मुतालिक उनका कहना था कि इब्तदाई तजर्बात में इंसान में बंदर का दिल लगाया जाता था, लेकिन वो मुफीद साबित नहीं हो सका। अलबत्ता सूअर का तजर्बा जो है वो अब तक मुफीद लग रहा है, क्योंकि जो आशारिये और इशारे जा रहे हैं वो सारे जो हैं वो इस फेवर में जा रहे हैं कि सूअर का दिल इंसान को लगाया जाए। उन्होंने मजीद भी कहा कि इस केस में हमने सारे जानवरों का मुताला किया और कौन सा जानवर इंसानों के करीब है। शुरू में बंदरों का दिल इंसानों को लगाया गया था, वो इतना मुफीद साबित नहीं हुआ और चंद महीनों के सूअर का जो बच्चा है उसका दिल बड़े इंसान के बराबर के साइज़ का होता है। और इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये तमाम रिसर्च सूअर के ऊपर की गई थी। उनका मजीद कहना था कि सूअर के दिल के जीनियाती कोड को हम अच्छी तरह समझ सके हैं और इसमें कोई भी जीनियाती तब्दीली की जा सकती है। ये भी उन्होंने कहा कि मगरिब में सूअर को रोज़मर्रा की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका दिल लगाने में कुछ मायूब भी वहाँ पर नहीं समझा जाता। अलबत्ता ये बात नोटिसेबल है कि मज़हब इस्लाम में सूअर को ग़िज़ाई तौर पर बतौर हराम करार दिया गया है, इसलिए सूअर से एक कराहियत सी भी महसूस होती है और इसके गोश्त को इस्तेमाल करना और किसी भी किस्म का इसका इस्तेमाल जो है वो इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है। इसलिए मुसलमानों में इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जा सकते हैं आने वाले दिनों में। डॉक्टर मंसूर ने मज़ीद बताया कि मरीज़ में सूअर के दिल के ट्रांसप्लांट पर 1,75,00,000 रुपये कती रकम है। ये पाकिस्तानी रुपए जो हैं 1,75,00,000 रुपये पाकिस्तानी रकम जो है वो लागत आई है। और इस हवाले से डॉक्टर मंसूर ने बताया कि इब्तदाई तजर्बे में लागत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सूअर के दिल में 10 तरह की कुछ जीनियाती तब्दीलियां भी की गई हैं, ताकि ऐसी चीज़ होती है अगर कोई चीज़ नई चीज़ इंसानी जिस्म के अंदर शामिल की जाए तो जीनियाती तौर पर वो जिस्म जो है वो उसको कबूल करने को तैयार नहीं होता। और इसका एक तोड़ भी इन्होंने निकाला है। इसका तोड़ ये है कि एक मखसूस दवाई बनाई गई है जो इंसान को इंजेक्ट की जाएगी या फिर पिलाई जाएगी और इस तरह उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करने की पावर पैदा होगी इंसानी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये दिल का जो फंक्शन है वो फाल हो सकेगा और उस दवाई के ज़रिए और जीनियाती तौर पर इंसान की बॉडी जो है वो इस दिल को एक्सेप्ट कर सकेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हार्ट ट्रांसप्लांट के मामले में मरीज़ और उसके दिल को मुसलसल मॉनिटरिंग करना पड़ता है। मॉनिटर करने के लिए इसके लिए सारी मशीनें इर्द गिर्द लगाई जाती हैं और मुसलसल डॉक्टर्स की टीम जो है वहीं उसी जगह मौजूद होती है जहाँ पर मरीज़ मौजूद होता है और मशीनों के ज़रिए मुसलसल मॉनिटर किया जाता है कि मरीज़ को नया दिल लगा है, लेकिन क्या बाकी जिस्म भी इस चीज़ को कबूल कर रहा है। इस चीज़ की असल में मॉनिटरिंग होती है दिल के ऑपरेशन के बाद। डॉक्टर मंसूर ने कहा कि सर्जरी के लिए उन्होंने तहकीक करके एक खुसूसी दवा भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि तैयार की है ताकि मरीज़ का जिस्म जो है सूअर के दिल को काम करने के लिए कबूल कर ले और कोई तिब्बी मसला आने वाले दिनों में पैदा ना हो। यह भी तहकीकाती अमल है जो जारी है और डॉक्टर्स की मुसलसल निगरानी के अंदर जो बैनेट हैं उनकी निगरानी की जा रही है और मुसलसल तहकीक की जा रही है कि इंसानी जिस्म जो है वो इस दिल को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के मेडिकल स्कूल ने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है इस हवाले से, जिसमें सर्जन बार्टले ग्रिफ्थ जिन्होंने ऑपरेशन किया है और उस टीम के हेड थे, उनका ये कहना है कि ये सर्जरी दुनिया को इंसानी आज़ा की किल्लत के बहरान को दूर करने के लिए
एक कदम करीब ले आई है। यानी आने वाले दिनों में इंसानी ज़िंदगी जो है वो बचाने के लिए जो जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनके अंदर ये एक संगे मील साबित होगा। याद रहे कि अमेरिका जैसे शहर, दुनिया भर की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ अमेरिका जैसा मुल्क जो है उसके अंदर रोज़ाना 17 अफराद जो हैं वो इस इंतज़ार के अंदर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं कि उनका दिल जो है उसका ट्रांसप्लांट किया जाए, लेकिन इस तरह की अवामिल जो है वो नहीं पेश आते। कोई दिल जो है उनको कोई डोनर जो है वो उनको दिल डोनेट करने को तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। 17 तादाद बताई गई है कि अमेरिका में 17 मरीज़ जो हैं वो दिल की इंतज़ार के अंदर, यानी इस इंतज़ार के अंदर कि उनका दिल का ट्रांसप्लांट किया जाए, और वो इसी इंतज़ार के अंदर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इंसानों में आज़ा की पेवनकारी की मांग को पूरा करने के लिए जानवरों के आज़ा को इस्तेमाल करने, जिसे ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है, कि इम्कान पर तवील अरसे से गौर किया जा रहा है। और सूअर के दिल के वॉल्व्स का इस्तेमाल पहले ही आम था। यानी सूअर के दिल के जो वॉल्व्स थे, इंसानी वॉल्व अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसके अंदर पहले लगाया जाता था, और ऐसा आम था कि सूअर के दिल के वॉल्व जो हैं वो इंसानी वॉल्व को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी इंसानी वॉल्व हटाकर सूअर का वॉल्व इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पूरा दिल इस्तेमाल करना, ऐसा ये पहली बार हुआ है। गुज़िश्ता बरस भी अक्टूबर में न्यूयॉर्क के सर्जन्स ने ऐलान किया था कि उन्होंने एक शख्स में कामयाबी से सूअर के गुर्दे की पेवनकारी की थी, लेकिन ये तजर्बा नाकाम हो गया था, और वो शख्स जो है वो एक दिमागी बीमारी का शिकार हो गया था। लेकिन अगर गुर्दे इस्तेमाल किए जाएँ तो वो तजर्बा तो नाकाम रहा था, लेकिन दिल इस्तेमाल किया जाए वो तजर्बा कितना कामयाब हो सकता है, इस हवाले से अभी तहकीक का सिलसिला जारी है। बेनेट ने ये उम्मीद का इजहार किया है कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट अपनी आइंदा ज़िंदगी जीने में उनको मदद देगा, और इस सर्जरी से कबल वो 6 हफ्तों तक बिस्तर पर रहे, और उन्हें एक मशीन के साथ मुंसलिक किया गया था जो वो उनको ज़िंदा देने में मदद दे रही है। तो अब सूरत हाल ये है कि डेविड बेनेट जो है वो अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो ये इंसानी ज़िंदगी और इंसानी दुनिया के अंदर जो है एक इनकलाब के तौर पर सामने आएगा, और उम्मीद यही की जा रही है कि बेनेट जो है वो अपनी ज़िंदगी जिएँ और तवील ज़िंदगी जिएँ, और ये तजर्बा जो है वो कामयाबी से हमकनार हो, ताकि दिल के अमराज को लेकर दुनिया भर के अंदर जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, आने वाले सालों में, आने वाली सदियों के अंदर इन मसाइल से हमको छुटकारा मिल सके। वीडियो आपने देखी, कितनी इंफॉर्मेटिव है और कितनी आपको पसंद आई है, इस हवाले से अपनी आरा जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप दे सकते हैं और बता सकते हैं कि कितनी आपको इंफॉर्मेटिव लगी। और अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।